हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। गाइस, जैसा कि आप लोगों को थोड़ी सी हिंट मिली होगी कि हमारा भेल में आप लोगों के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, तो अब उसी की डिटेल देने के लिए आज मैं आपके सामने यहाँ पर जुड़ी हूँ। तो आपको बता दूं, दरअसल आपको लग रहा होगा कि मैम आप लेट बता रहे हो या क्या है, तो आपको बता दूं, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि यहां पर इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाएगी वो 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए। तो अभी तक जो आप वैकेंसी देख रहे थे या जो भी आपकी अपडेट थी वो ऑफिशियल नहीं आ रही थी, बट अब जो है वो इस भेल की ऑफिशियल साइट पर जी हाँ, BHEL भेल की ऑफिशियल साइट पर आ गई है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। इसीलिए मैं अब आपको ये वैकेंसी पूरी डिटेल देने वाली हूं। ठीक है, चलिए देखिए जरा, इसको मैं आपको दिखा दूं। यहां पर आप इस ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, इसके करियर सेक्शन में जाएंगे और यहां पर आ जाइए, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी। अब इसमें आपके लिए क्या क्या है मैम, ये बता देती हूँ। किस किस के लिए है? डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री वाले हैं, सबके लिए है। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो देखिएगा जरा, अच्छी वैकेंसी है। सबसे पहले आपका भाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से निकल कर आई है। दो टाइप की पोस्ट है पहले तो, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, दो टाइप की पोस्ट दी गई है, एक हमारे डिप्लोमा वालों के लिए, एक हमारे डिग्री वालों के लिए। जो डिग्री वालों के लिए पोस्ट है, अगर मैं बात करूं डिग्री वालों के लिए, यहां पर हमारी कितनी 150 की पोस्ट है टोटल। कितनी? टोटल 150 पोस्ट निकली है और उनका नाम है इंजीनियर ट्रेनी। उनका नाम क्या है पोस्ट का? इंजीनियर ट्रेनी का। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें यहां पर बात करूं कि ब्रांच वाइज कितनी है। ब्रांच वाइज में बात करूं, मैकेनिकल वालों की 28 है, यूआर जनरल, ठीक है, टोटल 70 है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल 25 है, सिविल वालों के लिए भी टोटल 25 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 20, केमिकल 5, मेटलर्जी 5, टोटल पोस्ट मिला के 150 निकली, जिसमें से 60 पोस्ट तो जनरल की है, बाकी आपकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सेक्शन में काउंट होती है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर ये मैंने आपको क्या बोले, ये अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगी, ये हमारे डिग्री वालों के लिए है। लेकिन कहां कहां पर ये भी, क्योंकि भेल के कई जगह पर सेंटर्स हैं, तो आपको बता दूं कहां कहां पर निकली है। मैकेनिकल वालों की ये प्लेस भी दिए हुए हैं कि आपको कहां कहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बेंगलोर है, रानीपत है, पावर सेक्टर साइट्स यानी जहां जहां पे भी इनका प्लांट होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाऊं अपने डिप्लोमा वालों पे। डिप्लोमा वालों के लिए जो पोस्ट का नाम दिया गया है वो है सुपरवाइजर ट्रेनी। ट्रेनी जब भी आता है ना, इट मींस इसमें ट्रेनिंग पीरियड होगा, बिल्कुल है। सुपरवाइजर ट्रेनी ये डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है और 250 पोस्ट निकली है भाई, जिसमें तो अगर मैं बात करूं 111 जनरल की है। और इसमें कौन कौन सी ट्रेड है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 140 है, 64 यूआर है। इलेक्ट्रिकल वालों की टोटल 55 है, जिसमें से 24 जनरल की हैं, और सेम ऐसे 35 सिविल की, जिसमें से 13 पोस्ट हमारी यूआर की जाती हैं। अच्छा, इसके बाद यहां पर जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर आपको दिखाऊं। यहां पर इसने बताया कि क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले एज की बात करूं, अगर आप यहां पर जा रहे हैं किसके लिए? इंजीनियर ट्रेनी के लिए। मैंने बोला था इसके लिए आपकी एज जो है वो 27 साल की है। कितनी? 27 ईयर। लेकिन यहां पर क्योंकि ये पोस्ट मैंने आपको बोला किसकी है, ये हमारी डिग्री वालों के लिए है। अगर आपके पास बीटेक प्लस कोई मास्टर्स डिग्री, यहां पर बोल रहा है हैविंग 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, तो आपके लिए 29 साल है, जनरल की ही। ठीक है जी, ये जो एज है ये आपकी यूआर की जनरल की है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? आपको आपकी ट्रेड में आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आपकी कोई भी डुअल डिग्री। डुअल का मतलब होता है कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपकी बीटेक प्लस एमटेक 5 साल की इकट्ठी करा देती है, इंटीग्रेटेड कोर्स, वो भी चलेगा।
फिर इसके बाद यहां पर आ जाइए हमारे सुपरवाइजर ट्रेनी की। सुपरवाइजर ट्रेनी में बात करूं, ये मैंने बोला था ये हमारे डिप्लोमा वालों के लिए है। तो इसमें 65% मार्क्स के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी एज लिमिट 27 ईयर्स की दी गई है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या मैम फाइनल ईयर कैंडिडेट्स अलाउड हैं या नहीं। जी हां, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी अलाउड हैं। उसने स्पेशल मेंशन किया है ये पॉइंट, कैंडिडेट हु आर इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शैल ऑल्सो बी एलिजिबल। बट आपको अपना डीवी के टाइम पे अपना रिजल्ट फाइनल सबमिट करना होगा। आपको ये एश्योर करना हो कि आप फाइनल ईयर में जरूर हैं, लेकिन आपका बिफोर इंटरव्यू, आपका बिफोर डीवी आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये आपको पता चला। फिर इसके बाद जो आपके लिए मेन पॉइंट्स हैं यहां पर, ये आपको कुछ रिजर्वेशन है एज में, जैसे कि SC ST की 5 साल, OBC की 3 साल, और फिर PWD की 10 साल जनरल वाले, PWD OBC 13 और PWD SC ST 15 साल। फिर अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले अपने डिप्लोमा वालों की बात करूं, इंजीनियर ट्रेनी, उनके लिए यहां पर सिर्फ एक ही एग्जाम है आपका CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहा है इन्होंने यहां पर। इसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेज होगा उसमें आपका, मैं कह सकती हूँ कि डीवी है एक तरीके का, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है यहां पर, ये सुपर आपकी इंजीनियर यानी कि हमारे डिप्लोमा या इंजीनियर ट्रेनी डिप्लोमा वालों के लिए यहां पर एक पेपर होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू है, सॉरी डीवी नहीं, पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन फिर इसमें याद रखिएगा, अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो 1:5 के रेशो में आपको बुलाया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे जिनकी स्क्रूटनिंग आपकी पर्सनल इंटरव्यू में की जाएगी। अब पीआई को, पर्सनल इंटरव्यू को, यहां पर यह मत सोचिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, दैट्स इट, नहीं। यहां पर आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा। रीजन, क्योंकि एक पोस्ट पे 5 है, वहां पर 5 आपको 4 कैंडिडेट्स को हटाना भी है। और दूसरा जो फाइनल सिलेक्शन है, मेरिट लिस्ट है, उसमें आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स काउंट होंगे। तो आपको बता दूं, यहां पर देखिए, इस पर आ जाइए, उसने बोला है कि आपके जितने 75% वेटेज होगी आपके CBE की, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और 25% वेटेज है आपके इंटरव्यू के स्कोर की। तो इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे सुपरवाइजर ट्रेनी की, उनके में 2 स्टेज हैं। 2 स्टेज में कैसे भाई, सबसे पहले तो आपका भी पेपर होगा। पेपर होने के बाद 1:3, जी हां, डिग्री वालों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन की 1:3 के रेशो में बुलाया जाएगा। कम कैंडिडेट है, लेकिन आगे सेकेंड स्टेज में फाइट भी कम होगी, ठीक है। 1:3 के रेशो में बुलाएंगे। सेकेंड स्टेज आपकी क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके CBE के स्कोर पर, यानी कि आपने पेपर में कितना स्कोर किया उसी के आधार पर बनेगी, और आपके डिप्लोमा में, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाएगा वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, फॉर्म कब से कब तक भरना है, कितने का फॉर्म है, फिर सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, सैलरी कितनी है, मेन बात। यहां पर दोनों कैटेगरी में डिप्लोमा डिग्री दोनों को, यानी कि इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी दोनों को पहले तो 1-1 साल की ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। 1-1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब हमारे सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए जो ट्रेनिंग के दौरान है वो 32,000 से लेके 1 लाख के बीच में पर मंथ आपको पे किया जाएगा। जब आप 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपका ये पे स्केल बढ़कर 33,500 से बढ़कर 1,20,000 हो जाएगा, और आपका डेजिग्नेशन भी सुपरवाइजर ट्रेनी से हटके सुपरवाइजर हो जाएगा। सेम ऐसे डिग्री वालों के लिए इंजीनियर ट्रेनी में है। पे स्केल शुरुआत में 50,000 का बेसिक पे, 50,000 से 1,60 के बीच में आपका रहेगा। फिर उसके बाद जैसे 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, 60,000 से 1,80 का आपका पे स्केल बनेगा। वही इंजीनियर ट्रेनी आपका ट्रेनिंग के दौरान डेजिग्नेशन, उसके बाद इंजीनियर आप कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर आऊं आपके लिए कि अब कुछ पॉइंट्स की कितने का फॉर्म है, तो यहां पर आपको बता दूं, जनरल वालों के लिए 1,072 रुपए का फॉर्म है, और हमारे SC ST और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 472 का फॉर्म है,
ठीक है। अब मैम भरे कब से जाएंगे, इसकी बात आपको कर दूं भाई कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है कब से, इस पर आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी यहां पर है कि यहां पर आपकी 1 फरवरी से, जी हां अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है, 1 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 28 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। एग्जामिनेशन डेट भी दी है, 11, 12, 13 अप्रैल की एग्जामिनेशन डेट है। एग्जैक्ट डेट आपको मेंशन की जाएगी आपके एडमिट कार्ड पे, और एडमिट कार्ड भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके आ जाएंगे। तो मतलब काफी डिसिप्लिन्ड और प्लान्ड उन्होंने वैकेंसी ये निकाली है। अच्छी वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा डिग्री। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, कोई बहुत कम नहीं है कि 1-2 वैकेंसीज हो, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। एलिजिबल हो अगर जरूर भरिएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले खासकर, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट मैकेनिकल के हैं, डिप्लोमा एंड डिग्री बोथ। तो भाई ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।